हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की अपडेट होने वाली है आपकी जो KSSCI का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कल्याण सिंह जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसका 5 शिफ्ट के अंदर आपका जो एग्जाम था वो एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा चुका है। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो एग्जाम है वो हो चुका है। लेकिन KSSCI की तरफ से आपको एक नोटिस है वो जारी किया गया है। अगर जिन साथियों ने नोटिस नहीं देखा है तो उस नोटिस के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और कंप्लीटली मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट आपका कब तक आएगा, या फिर रिजल्ट नोटिस से क्या से रिलेटेड आपकी क्या रहेगी, कट ऑफ आपकी हार्ड रहेगी या फिर आपकी बार इजी रहेगी। ठीक है, आपका पेपर का लेवल किस प्रकार का था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्शन से रिलेटेड या फिर जो रिजल्ट से रिलेटेड आपका एक नोटिस है वो जारी किया गया है। और KSSCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस है वो जारी किया गया है, तो उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी मैं देने वाला हूँ कि क्या उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, क्या उस नोटिस के अंदर आपको अपडेट है वो दी गई है। साथ साथ आपको ये भी सूचित करना जरूरी है कि आपके लिए जो भी अपडेट है आपको चैनल को माध्यम से आपको रेगुलरली यहाँ पर मिलती आ रही है। टाइम टू टाइम आपको सारी अपडेट देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। एक बार फिर से यहाँ पर जो लिंक है KSSCI का वो एक्टिवेट हुआ है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं उस नोटिस के ऊपर और वहां जाके आपको डिटेल में बताता हूँ कि वो नोटिस। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, आपका जो नोटिस है वो जारी किया गया है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से। आपका जो नोटिस है ये दिया गया है 17 मई को। आपका जो नोटिस है वो आपका यहाँ पर रिलीज हुआ था। ठीक है, यानी कि 17 मई को आपका नोटिस यहाँ पर रिलीज हुआ था। लेटर नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, लेटर नंबर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, दिस इज इन्फॉर्म एवरीवन दैट ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जो CBT एग्जाम का जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर है वो क्या हो चुका है, विल बी लाइव। ठीक है, लाइव हो चुका है ड्यूरिंग द फॉलोइंग टाइम्स। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को, यानी कि इस लेटर का मेन मकसद ये है कि अगर किसी कैंडिडेट का मान लीजिए क्वेश्चन सही है, ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने घर आकर अगर क्वेश्चन मिला है और उसका क्वेश्चन अगर सही है और वहां पर क्या क्या अगर गलत मान लिया जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिएगा गलत मान लिया जाता है तो आपका क्या होगा, अगर कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन ट्रैकर यहाँ पर आपका ओपन हो चुका है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शंस है या कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 15 मई से लेकर 18 मई तक आपका जो ऑब्जेक्शंस है वो आपका यहाँ पर चालू रहेगा। और ऑब्जेक्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, रिजल्ट अपडेट यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और उस रिजल्ट अपडेट के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इसकी रिजल्ट अपडेट आपकी क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो ऑब्जेक्शन फॉलोइंग टाइम तक रहेगा, कौन से टाइम तक रहेगा, 22 मई से लेकर 24 मई तक आपका जो फॉलोइंग टाइम है वो रहेगा। यानी कि 22 मई से 24 मई तक आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्शन है वो आप दे सकते हैं। ये आपका एग्जाम था जो कि 15 मई से लेकर 18 मई तक आपका जो एग्जाम है वो हुआ था। लखनऊ सिटी के अंदर आपका एग्जाम करवाया गया था। 5 शिफ्ट यानी कि 5 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ था। एग्जाम आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर करवा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एनी क्यूरी रिलेटेड, यानी कि कोई भी अगर MCQ से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। किसके साथ, नॉमिनली ट्रैकर के साथ, जो आपको लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसका लिंक दिया गया है, डायरेक्टली वहां से आप क्या कर दें, लॉगिन कर लें। लॉगिन करके आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और आप कोई भी डाउट है अगर आपको, तो वो डाउट आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो इससे ये तो बिल्कुल साबित हो गया है कि आपका 25 मई तक आपका यहाँ पर कोई भी रिजल्ट है वो आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, 25 मई तक आपका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा। KSSCI का आपका रिजल्ट आएगा बाद में आएगा। ठीक है, 25 मई तक बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो जून के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। अभी KSSCI की तरफ से ऐसा कोई नोटिस भी नहीं जारी हुआ कि आचार संहिता की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो बाधित होगा। इस प्रकार का भी यहाँ पर कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि UMS ने तो तुरंत ही नोटिस डाल दिया था कि आचार संहिता के बाद रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन KSSCI की तरफ से अभी ऐसा कोई नोटिस यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ है। अगर कोई नोटिस आता है तो वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 25 मई तक आपका रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। रिजल्ट आपका 25 मई के बाद ही आएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात कर लूँ कट ऑफ के बारे में, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ तो कट ऑफ मैं बता दूं आपको, अब की बार रहेगी कम। अब की बार KSSCI की जो कट ऑफ है वो आपकी कम रहने वाली है। उसका रीजन ये है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड रहा था। अब की बार पेपर हार्ड रहा है और अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग पैटर्न के साथ यहाँ पर क्या हुआ था, पेपर आया था। जैसा कि संभावनाएं लग रही हैं कि अलग अलग पेपर आया था। अगर हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए
ठीक है, वो तो KSSCI के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बाकी आपका कट ऑफ यहाँ पर कम रहेगी और पेपर थोड़ा लेवल यहाँ पर हार्ड रहा था इस बार। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि आपका रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। कट ऑफ के बारे में आपको जल्द ही अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। कंप्लीटली रिसर्च के बाद में आपको जो कट ऑफ के बारे में अपडेट दूंगा कि KSSCI की जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।